ताडं हृमो सिद्धाडं हृमो आयरीयाडं हृमो वैझायाडं हृमो लोवे शव्विषाहुडम् ईशो पंचणमो यारो शम्वी पावपनाशिनो मंगलाडं चाय सवेशिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् शाहु मंगलम् केवली प्रणीतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली प्रणीतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अर्हन्ति शरणं पव्वजामि सिद्धि शरणं पव्वजामि शाहु शरणं पव्वजामि केवली प्रणीतं धम्मं शरणं पव्वजामि बोले त्रिकालवती नौ देवताओं की, बोले श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोषाह जी महाराज की, जो सरजल आवत मोरी तो आश्रव कर मन को, दरवित जीव प्रदेश गहे उद्गल भरवत, भावत आश्रव भाव शुभाशुभ निस्दिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों कर्ता कारण बंधन को। आश्रव भावना की चर्चा यहाँ पर चल रही है। आश्रव दुख कार्य घनेरे बुद्धिवंत तन्हे निर्भेरे, कर्मों का आना इस जीव के लिए दुखदाई होता है। जैसे नाव में पानी आता है तो नाव डूब जाती है, वैसे ही खोटे भावों से अशुभ भावों से कर्म आते हैं आत्मा में, तो आत्मा रूपी नाव भी इस संसार रूपी समुद्र में डूबी। चालू नहीं इस साइड वाला, नहीं चालू नहीं है एक साइड का। तो अपन सभी को ये समझना है कि हम आश्रव और बंधन से कैसे बच सकते हैं।
पूरा प्रयत्न हम सभी का अस्त्र और बंद से बचने का होना चाहिए। स्वापी देवोपि देवस्व जायते धर्म किलविषा कापी नाम भवे धन्या संपद धर्मा श्रीराम। पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन जाता है और धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है। ऐसी महिमा पाप की और पुण्य की समझ करके हम सभी को मूल रूप से ये समझना है कि किन किन परिणामों से हमारी आत्मा में अशुभ कर्मों का आना होता है। सबसे पहले इस जीव को अशुभ कर्मों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। पाप कर्म का बंद। लाइट चली गई। यदि पाप निरोधोन्यो संपदा किम प्रयोजनम अत पापा सर्वोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। जीव की यदि पापास्त्र रुक गया है तो दुनिया की कोई संपत्ति से मतलब नहीं है, क्योंकि पापास्त्र रुक गया है, पुण्यास्त्र हो रहा है। वो पुण्य तो सारे जगत की संपत्ति देगा ही। आप नहीं भी चाहें तो भी सांसारिक भी वो मिलेगी। जिस शुभास्त्रों से, शुभोयोग से, शुभोपयोग से, धर्म ध्यान से, परंपरा से मोक्ष मिलता है, उस धर्म ध्यान से, उस शुभयोग से, उस शुभास्त्रों से मोक्ष सांसारिक सुख तो मिलता ही है। तो अपन को समझना है कि कौन कौन से पापास्त्रों के द्वार हैं, किन किन परिणामों से अशुभ कर्म का आश्रव बंद होता है। तो आप लोग पढ़ते हैं 12 भावना में पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरति जानो पंचर 20 कषाय मिले सब 57 मानो। तो 5 मिथ्यात्व हैं जिनके माध्यम से पापास्त्र होता है, संसार बढ़ता है, आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में भटकती है, दुखी होती है। उनकी चर्चा अपन ने कल की थी। ये अपना विपरीत बने शास्त्र में जो कहा है, भगवान की वाणी में जो आया है, उससे अन्यथा कुछ भी जानना सावधान ना हो, करना ना हो। एकांत से हम किसी भी विषय को ना माने। कल एकांत के बारे में भी समझाया था कि जैसे मान लो ब्लैक बोर्ड पर 2 लाइनें खींची हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। तो वो लाइन छोटी है तो किसकी अपेक्षा से है? बड़ी लाइन की अपेक्षा छोटी है। और वो लाइन जो बड़ी है तो वो किस अपेक्षा से है? छोटी लाइन की अपेक्षा से बड़ी है। यही अनेकांत कहलाता है। अपेक्षा लगाना ही सही कथन कहलाता है। बिना अपेक्षा के कोई कथन सही होता ही नहीं है और ना गलत होता है। गिलास में आधा गिलास पानी है तो एक व्यक्ति कह रहा है नहीं आधा गिलास भरा है, दूसरा कह रहा है आधा गिलास खाली है। तो इनमें दोनों ही कथन अपेक्षा से ही सही है। दोनों ही कथन सही होते हुए भी जो कह रहा है आधा गिलास भरा है वो सही कह रहा है, और जो ये कह रहा है आधा गिलास खाली है वो भी सही कह रहा है। लेकिन अंतर इतना पड़ता है,
जो व्यक्ति आधा गिलास भरा देख रहा है उसकी सकारात्मक सोच है, सकारात्मक दृष्टि है, पॉजिटिव थिंकिंग है, वो उससे कुछ अंशों में राहत पाता है, कुछ अंशों में लाभ उठाता है। लेकिन जो खाली देखता है वो दुखी होता है, उसकी नकारात्मक सोच होती है, वो लाभ नहीं उठा पाता है। इसलिए आपको एकांत से किसी विषय को नहीं समझना है। शास्त्रों में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्यायों का कथन है, जिसे हम निश्चय व्यवहार न्याय भी कह सकते हैं। इन दृष्टिकोणों को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही प्रायः जनता, प्रायः दुनिया, संसारी प्राणी नहीं समझते हैं क्या होते हैं ये न्याय। 363 मत जो है वो मिथ्या क्यों है? क्योंकि वहाँ पर न्यायों की चर्चा है ही नहीं, दृष्टिकोण की चर्चा है ही नहीं, सापेक्ष कथन है ही नहीं। वो तो जो कुछ कहते हैं एकांत से कहते हैं, निरपेक्ष कहते हैं, सर्वथा कहते हैं, इसलिए उनका कथन मिथ्या होता है। तो ये बिना जैनागम को पढ़े लिखे सुने समझे आप नहीं समझ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जैनागम की देन है। दृष्टिकोण नया नए एकांत विनय आपको कल बताया कि एक विनय धर्म है, मार्दो धर्म, एक विनय संपन्नता भावना है, एक विनय तप है, जो कर्मों के निर्जरा के कारण है मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। विनयो मोक्षस्य द्वारो, विनय को मोक्ष का दरवाजा का है। सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, या भी निकन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी का, और विनय को अंतिम सीढ़ी का है। शांति सीढ़ी पर पहुंच गए और मोक्ष का द्वार ही का है। सीढ़ी ही नहीं कहा, द्वार ही कह दिया है उसे। द्वार होता है तभी कोई उसमें प्रवेश कर सकता है। महल में दरवाज़ा बंद हो तो मोक्ष महल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इतना महत्वपूर्ण गुण है ये, तो अपन को समझना है। अनायतन को नमन करना महापाप है। जो अयोग्य हैं, अपात्र हैं, उन्हें नमन करना महापाप है, और जो योग्य हैं, आयतन हैं, लायक हैं, उन्हें नमन नहीं करना भी महापाप है। ये आपको अच्छी तरह समझना है। महापाप नहीं करना, अनायतन को प्रणाम करके भी महापाप नहीं करना, और आयतन को, योग्य को, पात्र को विनय नहीं करके भी महापाप नहीं करना। तो ये विपरीत एकांत विनय संशय अज्ञान। संशय तो जो व्यक्ति संशय में रहता है वो कहीं का भी नहीं रहता। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना घर का है ना घाट का, वो कहीं का नहीं है। इसलिए संशय नहीं होना चाहिए। शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ करके सुन करके अपने संशय का निवारण करना चाहिए। और अज्ञानी तो व्यक्ति को होना ही नहीं चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति तो जीते हुए भी मरे के समान है, मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है, आँखों वाला होकर के भी अंधा है, उजाले में होते हुए भी अंधेरे में है, जागते होते हुए भी सो रहा है। उसकी दशा दयनीय इतनी है, अज्ञान से बड़ा 3 लोग 3 काल में कोई अभिशाप नहीं है। इससे बड़ा और कोई दुख नहीं है, इससे बड़ी कोई और अयोग्यता नहीं है, इससे बड़ा कोई नालायक पना नहीं है अज्ञान पने से बड़ा। लेकिन सारी दुनिया उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करती जितना धन को प्राप्त करने का प्रयास करती है। यदि ज्ञान को प्राप्त करने का प्रसाद करे, प्रयास करे, तो ज्ञान प्राप्त करने से पुण्यबंध होता है, धन तो अपने आप आएगा ही। तो वो नहीं समझते हैं। तो पन मिथ्याति योग 15 काय वांग मनः कर्म योग सा आश्रव। आप लोगों ने तत्वास्तुत्र जी के 6ठे अध्याय में पढ़ा होगा। मन वचन काय को योग का है, और योगों की जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई। आप जितना ज़्यादा मन को चंचल करते हैं, वचन से जितना ज़्यादा आप बोलते हैं, काय से जितना ज़्यादा भागदौड़ करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उतना ज़्यादा कर्मों का आश्रय बंद होता है।
आप यदि आश्रव से बंध से बचना चाहते हैं तो भगवान की तरह बैठ जाइए, मूर्ति बन करके, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख करके। कर्म बंध से बचेंगे और जितनी ज़्यादा आप भाग दौड़ करेंगे, हाय हाय करेंगे, उतना ही ज़्यादा कर्म बंधना है। वस्तुतः आपके पुरुषार्थ करने से नहीं आता धन। आश्रम करते हैं ना, पुरुषार्थ करते हैं, उससे नहीं आता धन, आता है पुण्य से। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, केवल ज्ञानी भगवान के जो समोषण है कितना कीमती है? लाखों का, करोड़ों का, अरबों का, खरबों का, कितने का है? अमूल्य है। तो उनने किराए से लिया है, भगवान ने खरीदा है, सर्विस बिजनेस की है, क्या किया है? भीख मांगी है। समोषण कहाँ से आया है? कबीर ने रचना की तो उनने उससे प्रार्थना की थी, फिर पुण्य है ना, पुण्य से ही रचना हुई। चक्रवर्ती को जो 6 खंड का वैभव मिलता है, क्या उन्होंने केवल दिग्विजय के लिए निकल गए इसलिए 6 खंड का वैभव मिल गया? दिग्विजय के लिए निकलने से प्राप्त होता हो तो कोई भी निकल जाए, हैं? जो कोई जहाँ कहीं युद्ध के लिए निकल जाए और जिस किसी के राज्य पर कब्जा कर ले, वह हो सकता है, बिना पुण्य के संभव नहीं है। तो लक्ष्मी भाग्यानुसारिणी का है। आप जितनी ज़्यादा वक्रता रखते हैं, चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ, मन वचन काय में कुछ का कुछ रखते हैं। मनस संयत वचस संयत कर्मण अन्यति पापी नाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम ही महात्मनाम। मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ, ही तो पापियों की पहचान है। और मन में, वचन में, काय में एक रूपता होना, ये धर्मात्माओं की पहचान है। तो और आप लोग पूजन में पढ़ते भी हैं, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। किसके घर बहु संपदा होती? सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। यहाँ तो भगवान को सुना के जाते, सरल स्वभावी के बाद बहु संपदा रहती है। और दुकान में और ऑफिस में पहुँचते ही साथ क्या हो जाता है? कुटिल स्वभाव, हैं? तो ये जिसकी कथनी और करने में खाई, उसको पंडित नहीं जानो कसाई। क्या है वो? पंडित नहीं है वो, कसाई है। भगवान को यहाँ सुना रहा है कि सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा। और ऑफिस में और दुकान में पहुँच करके रहे, हम यदि सरल स्वभावी हो जाएंगे तो हमें दुकानदारी ठप हो जाएगी, व्यवहार ही बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? पुण्य, अरे सरल होने से पुण्य बंद होता है। जितना ज़्यादा जो सरल होगा उतना ज़्यादा पुण्य बनेगा। पुण्य के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है कि जिसके पास जितना पैसा होगा, जितना ज़्यादा दान करेगा उतना ज़्यादा पुण्य बंद करेगा, ऐसा है ही नहीं। जितना ज़्यादा सरल होगा उतना ज़्यादा पुण्य बनेगा। तो आपको ये समझना है कि आप जितना ज़्यादा मन वचन, देखो मन से जितना सोचते हैं उतना वचन से बोल नहीं पाते, और वचन से जितना बोलते हैं उतना काय से कर नहीं पाते। लेकिन कर्म बंध तो पूरा हो जाता है। आप जितना भी सोच लेते हैं, मन में संकल्प कर लेते हैं, तुरंत उस तरह से कर्म बंध हो जाता है। तो आपको ये समझाया जा रहा है, जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, मन वचन काय की चंचलता से कर्मों का बहुत ज़्यादा आगमन होता, आश्रव बंद होता है और आत्मा संसार समुद्र में डूबती है। इसलिए अपने स्पंदन को, मन वचन काय को स्थिर कर लो भगवान की प्रतिमा की तरह, तो बहुत कम आश्रव बंद होगा। तो योग 15 हैं, 4 मन योग, 4 वचन योग, 7 काय योग हैं। इनकी चर्चा और भी विस्तार से की जाएगी बाद में। अभी तो आश्रव बंद के लिए सामान्य से आप जिसे बहुत ज़्यादा करते हैं उससे बच जाएं। मन वचन काय की चंचलता रोकें, वक्रता से बचें। ये आपका पुरुषार्थ माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा ही है, यदि पाप निरोधोन्यो संपदा किम प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पापाश्रव रोक गया है तो इससे बड़ी और कोई संपत्ति नहीं, और पापाश्रव हो रहा है तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं। देखो, सार्वभौम चक्रवर्ती के पास 6 खंड का वैभव था, संपत्ति थी,
लेकिन पापाश्रव किया तो धड़ाम से सप्तम नरक में चले गए। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी सप्तम नरक में चले गए। संपत्ति तो थी लेकिन पापाश्रव नहीं रोक पाए, पाप बंध से नहीं बच पाए, तो दुर्गति के पात्र हो गए। और जिसके पास कुछ नहीं है, मेंढक के पास कुछ नहीं था, फूल लेकर के भगवान की पूजा करने के लिए जा रहा, भक्ति करने के लिए जा रहा, मंदिर में नहीं पहुंच पाया, समोषण में नहीं पहुंच पाया, भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, राजा शरणक के हाथी के पैर के नीचे दब करके मर गए। तो लेकिन अशुभ योग नहीं था, शुभ योग था, भक्ति का भाव था। इसलिए अब आप लोग पूजा का उनकी स्तुति कर रहे हैं, मेंढक की भक्ति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। क्या लिखते हैं? यदर्शा भावेने प्रमुदित मना दर दुर यह क्षणादाशीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते शुद्ध भक्ता शिव शुभ समाजम किमो तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अब आप स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि अर्चा के भाव से प्रमोदित मन हो करके जो मेंढक चला और पहुंच भी नहीं पाया, दर्शन पूजन नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी गुण गण समृद्धा सुख निधि, गुणों का गण मिल गया उसे, गुणवान बन गया, रिद्धिधारी बन गया, समृद्ध कह दिया है ना, रिद्धियां सिद्धियों से संपत्ति से शहीद हो गया। क्षणाद आसीत स्वर्गी, क्षण भर में स्वर्गीय देव बन गया। तो आपके मन में वचन में काय में सब योग रहेगा तो पुण्याश्रव होगा और अटूट धन वैभव सुख संपत्ति मिलेगी। दान देने से मात्र पुण्यबंध नहीं होता है, आप जितना ज़्यादा कषायों को मंद करेंगे उतना ज़्यादा पुण्यबंध होगा, जितने ज़्यादा विनम्र बनेंगे उतना ज़्यादा पुण्यबंध होगा, जितने ज़्यादा सरल बनेंगे उतना ज़्यादा पुण्यबंध होगा, जितने ज़्यादा संतोषी बनेंगे उतना ज़्यादा पुण्यबंध होगा। और पुण्यबंध होगा तो ये सांसारिक सुख तो सब कुछ मिलना ही है। जिस कषाय के अभाव से मोक्ष मिलता है उससे सांसारिक सुख क्यों नहीं मिलेगा। तो ये पनिमिथ्यात योग 15 द्वादश आवृत्ति जानो, 12 आवृत्ति हैं जिसके माध्यम से ये जीव कर्मबंध करता रहता है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। वस्तुतः 84 लाख योनियों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, बुद्धिजीवी है, उसके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन वो उसका चूंकि डाइवर्ट कर दिया है, उल्टी विचारधारा बना ली है, संसार की ओर मोड़ दिया है, इसलिए उस बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, क्या आप इतना कोई नहीं जानता है जो जैन हो चाहे जैनेतर हो, बच्चा है या बूढ़ा हो, कि उसको कोई सुई चुभाए तो कष्ट होता है, होता कि नहीं? फिर वो दूसरों की गर्दन पर चाकू चला रहा है, तलवार चला रहा है, कढ़ाई में तेल डाल के मसाला डाल के जिंदा चूहों को, केकड़ों को, मेंढकों को डाल करके और थाली से ढक रहा है, इस तरह मार रहा है जिंदा, इससे पाप बंद नहीं हो रहा। लेकिन इंद्रियों का इतना अधीन हो गया है, दास हो गया है कि जीवों को जिंदा जला रहा है और पाप नहीं समझ रहा है। सोचो, विचार करो जरा। तो इतना तो यही तो धर्म है कि जो हमें व्यवहार पसंद नहीं है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यावधारेताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, स्त्री के लिए, पुरुषों के लिए, जैन के लिए, जैनेतर के लिए, सबके लिए आचार्यों का, ज्ञानियों का उपदेश है कि ये धर्म का सार है, संक्षिप्त सार है। आपने बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़े हैं, बहुत ज्ञान नहीं है, तो धर्म का सार संक्षेप ये सुन लो, समझ लो कि जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है वैसा व्यवहार आप दूसरे के साथ नहीं करो। यही धर्म है, यही कर्तव्य है, यही फर्ज है। तो क्या अच्छा नहीं लगता है? तो यही समझा रहा है, जब आपको कष्ट पसंद नहीं है, पीड़ा पसंद नहीं है, तो ऐसा ही तो किसी भी चीज़ के जीव के लिए कष्ट पसंद नहीं है, पीड़ा पसंद नहीं है। कोई भी दुखी नहीं होना चाहता है। हाथ उठाना जरा, किस किस को दुख पसंद है? अरे पढ़ते ही अपन, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। क्या कह रहे हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, अनंत 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 जीव हैं, वे सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। ये एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक और नारकी से लेकर देव तक सभी जीवों का यही प्रयत्न है, यही प्रयास है
यही चाह है, ये ख्वाहिश है कि वो सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो आप पंचेंद्रिय हैं, सैनी हैं, मन वाले हैं, आपके पास विवेक है, आपका फर्ज है, कर्तव्य है कि ऐसी चर्या चेष्टा करें जिससे किसी जीव को कष्ट ना हो। यही तो धर्म है, यही तो व्रत है, यही तो चरित्र है, यही तो फर्ज है, यही तो सज्जनता है।